केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत, कौन बेहतर बल्लेबाज, किसे मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की प्लेइंग 11 में जगह, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लिबरल टीवी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजनी तिवारी। इस वीडियो में ब्रेकडाउन करेंगे ऋषभ पंत वर्सेस केएल राहुल। दोनों ही खिलाड़ियों को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में तो जगह मिल गई है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा, क्योंकि अब होनी है वनडे सीरीज भी इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की। 6 तारीख को पहला मुकाबला है वीसीए यानी विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन मैदान जामठा में, नागपुर में। अब वहां पर प्लेइंग 11 में किसे जगह मिलेगी, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन बात करेंगे आंकड़ों के साथ, क्योंकि बिना आंकड़ों के बात नहीं बनती। आज पूरी तरह से बात करेंगे कि नंबर 5 की जो जगह है, अब ये तो मालूम है आपको कि ओपन करेंगे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, नंबर 3 खेलेंगे विराट कोहली, नंबर 4 पर आपके लिए बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे श्रेयस अय्यर। 5वां नंबर कौन, यहां पर पेच फंस रहा है टीम इंडिया का, क्योंकि यहां पर 2 विकल्प हैं, ऋषभ वर्सेस केएल राहुल। अब अगर केएल राहुल के हम पिछले कुछ समय के आंकड़े देखें, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की है, लेकिन आज मैं पूरा आंकड़ों के साथ बात करता हूं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से इनके सबसे पहले ऋषभ पंत की बात करते हैं, इनके करियर आंकड़े यहां पर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। अब ऋषभ पंत ने अब तक वनडे करियर में 31 मुकाबले खेले हैं। 31 मुकाबलों में 33.50 का उनका औसत है और कुल 871 रन ऋषभ पंत ने बनाए हैं। उनका एक मुझे 100 याद आता है इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने बनाया था, वहां पर भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में जीत हासिल की थी, वही एक पारी मुझे याद आ रही है ओडीआई की। इसके अलावा एक 80+ का स्कोर आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मैच हम हार गए थे, ठीक है। तो ये है ऋषभ पंत का आंकड़ा, लेकिन ऋषभ पंत के नंबर 5 की पोजीशन के आंकड़े भी मैं आपको बताता हूं। ऋषभ पंत ने नंबर 5 की पोजीशन पर 7 पारियां खेली हैं और इस दौरान उनका औसत है 44.29 का। इस दौरान उन्होंने 370 रन बनाए हैं, यानी नंबर 5 पर ऋषभ पंत ने 370 रन बनाए हैं 44.29 की औसत से 7 पारियों में। ये नंबर 5 के उनके आंकड़े हो गए, ठीक है। मोस्टली उन्होंने बैटिंग की है नंबर 4 पर, अपने करियर में ओडीआई करियर नंबर 4 पे उन्होंने खेला है। ये तो हो गई ऋषभ पंत की बात। इसके बाद बात करेंगे ना कि अंत में कि किसे खेलना चाहिए किसे नहीं। ये तो हो गई भाई हमारे ऋषभ पंत का करियर और नंबर 5 पर। अब आते हैं जी केएल राहुल पे। केएल राहुल पर हमेशा सवाल रहे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 2014 जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था वहां पर टेस्ट डेब्यू कर गए थे केएल राहुल। यार तकरीबन 11 साल हो रहे हैं, अगर आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि केएल राहुल की प्लेइंग 11 में जगह बनती है या नहीं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब तक उन्होंने अंडर अचीव किया है कि अपनी जगह भी नहीं बना पाए हैं। लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सीधे करियर पे आते हैं। केएल राहुल ने खेले हैं 77 वनडे मुकाबले, 49.15 का उनका बल्लेबाजी औसत है। इस दौरान केएल राहुल ने 2851 रन बनाए हैं, 87.56 का स्ट्राइक रेट है। इस दौरान 7 शतक हैं और 18 अर्धशतक हैं। ये हो गया केएल राहुल का ओडीआई करियर। अब हम बात करते हैं केएल राहुल के नंबर 5 की पोजीशन, जो जिस पर सवाल फंसा हुआ है, जिस पर पेच है कि पंत या राहुल। नंबर 5 की पोजीशन पर केएल राहुल के जो आंकड़े हैं वो लाजवाब हैं बॉस, लाजवाब हैं। केएल राहुल ने 30 पारियों में 57.22 यानी 57.22 की शानदार औसत से 1259 रन बनाए हैं भाई। 1259 रन 57.22 की औसत, और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी बढ़ा है। जो उनका करियर स्ट्राइक रेट 87.56 का है वो हो जाता है 95+ का, और रन इस दौरान 2 शतक भी है, 9 अर्धशतक भी हैं। तो केएल राहुल के आंकड़े ऋषभ पंत से तो बेहतर हैं नंबर 5 पर। स्लाइटली बेटर कहूं या वे बेटर कहूं, ये आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऋषभ का तकरीबन 44 का है और राहुल का यहां पर 57 का चल रहा है। तो मतलब अगर आप 57 का किसी का औसत है नंबर 5 पर और एक का 44 का है, तो आप जाहिर सी बात है 57 वाले की तरफ जाओगे। अब यहां पर आते हैं जगह किसकी, क्योंकि देखो केएल राहुल का आप सबने देखा होगा 2023 का वनडे विश्व कप। वनडे विश्व कप में आपने देखा होगा केएल राहुल की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। जिस तरीके से वो आते थे बल्लेबाजी करने और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे,
मुझे लगा कि यार अच्छी बल्लेबाजी की, ठीक है फाइनल की उनकी पारी जो थी उस पर बहुत सवाल होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है कि भाई 107 110 गेंदें आप खेल गए, आपने कुछ नहीं किया भाई, आप इतना शेल में चले गए कि आपने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपने ऊपर चढ़ने दिया, डॉट गेंदें कराने दी, और भारत नो वे कहीं से भी लगा ही नहीं कि भाई फाइनल खेलने आया हुआ है। जब तक विराट और रोहित खेल रहे थे उसके बाद लगा ही नहीं। अब बात आती है कि नंबर 5 पर खेलना किसे चाहिए और क्यों। क्या वो ऋषभ पंत हो सकते हैं कि ऋषभ पंत, यहाँ पर कप्तान की सोच और कप्तान की पसंद भी होनी चाहिए, कप्तान किसे बैक कर रहा है। अगर आप भारतीय टीम का टॉप 4 देखेंगे, सारे राइट हैंडर्स हैं, ठीक है, सारे राइट हैंडर्स हैं, रोहित, गिल, विराट, श्रेयस अय्यर, टॉप 4 राइट हैंडर हैं। अब 5वें नंबर पे आप क्या देखना चाहते हैं? 5वें नंबर पर एक और राइट हैंडर्स देखना चाहते हैं आप, या आप एक लेफ्ट हैंड प्लेयर देखना चाहते हैं ऋषभ पंत के रूप में? क्योंकि आपको यह भी देखना है कि दुबई में अगर स्पिनर्स अटैक करते हैं, यानी अटैक पे लगे हैं दोनों तरफ से, तो स्पिनर्स को बेहतर अंदाज में खेल कौन सकता है और आक्रामक तरीके से रन कौन बना सकता है? क्या वो केएल राहुल कर सकते हैं? क्या वो ऋषभ पंत कर सकते हैं? अगर आप मेरी राय पूछेंगे, मैं जहां तक मेरी सोच है, स्पिनर्स पे अटैकिंग खेल ऋषभ पंत दिखा सकते हैं, लेकिन वो उतने कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी आपको केएल राहुल दे सकते हैं, केएल राहुल आपको कंसिस्टेंसी दे सकते हैं दोस्त, ठीक है। लेकिन मेरी राय ये है कि आपको जाना चाहिए ऋषभ पंत के साथ। मैं रिस्क लूंगा एक ऐसे प्लेयर को जो शायद कुछ कर दे, क्योंकि केएल राहुल आपको शेल में डाल देते हैं, और जब आप शेल में चले जाते हैं तो फिर वहां से ना आपको वापस आना बहुत मुश्किल होता है। आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए एक आक्रामक बल्लेबाज, ऋषभ वो काम कर सकते हैं। तो मेरी राय में नंबर 5 पर ऋषभ को खेलना चाहिए। बाकी वो टीम मैनेजमेंट की राय है भाई, वो केएल को चाहते हैं या ऋषभ को चाहते हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। खैर, आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या सोच बन रही है? क्या ऋषभ पंत को नंबर 5 पर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में और आने वाली वनडे सीरीज में खेलना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।